अगर आपको लगता है कि मसीहों पर सताव सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान जैसे देशों में ही हो रहा है तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में मसीह लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है उनके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया पर बात ही नहीं की जा रही है। इतना जुल्म, इतना सताव, इतनी हिंसा क्रिश्चियंस के खिलाफ बढ़ रही है, लेकिन न्यूज़ और मीडिया से ये बातें ऐसे गायब हैं जैसे इस वर्ल्ड में मानो क्रिश्चियंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस समय क्या कुछ चल रहा है डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। मसीह लोगों के कत्लेआम शुरू हो चुके हैं और दुनिया भर में इस बारे में सन्नाटा छाया हुआ है। क्यों? WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है जहां पर आप मसीह न्यूज़, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। क्रिश्चियनिटी इस समय दुनिया भर में हमलों का सामना कर रही है। फ्रांस में, कनाडा में, लंदन में और अब ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ हो रहा है वो सच में डराने वाला है। लेकिन पहले शुरू करते हैं नाइजीरिया से, एक ऐसी दुखद घटना जिसके बारे में ज्यादातर खबरों में बात ही नहीं हुई। वहां 10 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई है, हाँ, निर्दोष मसीहों की, और ये सब पाम संडे के दिन हुआ है। They just murdered over 10 people. Innocent Christians. On Palm Sunday. दिनों भी आपका है जब आपके लोग रात में मारे जा रहे हैं, तब आप ओशो रोक में बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आप अपने ही लोगों को बार बार मरने दे रहे हैं। ये कब रुकेगा? आप कब नाइजीरियंस, खासकर मसीहियों की आवाज सुनेंगे? अब आप इसे जेनोसाइड कहने से मना नहीं कर सकते। लोगों को मारा जा रहा है और आप कहते हैं कि कोई समस्या नहीं है। एक दिन आपको अपने कामों का जवाब देना होगा। ये बुराई और हिंसा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चल रही है। देखिए, फ्रांस में भी ये खबर आई है, कुछ अफ्रीकन इमिग्रेंट्स तलवारों के साथ एक दुकान में घुस गए और अपने इलाके में डर और दबदबा दिखाने की कोशिश करने लगे। और यही चीज अभी लंदन में भी देखने को मिल रही है। दुकानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लोग दंगे कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसमें दूसरे देशों से आए हुए कुछ इमिग्रेंट्स शामिल हैं। उनमें से कई इस्लाम धर्म को मानते हैं और यह वीडियो दावा करती है कि जहां जहां वे जाते हैं वहां हिंसा फैलती है, जैसा नाइजीरिया में देखा गया और जैसा सीरिया में भी देखा जा रहा है। ये ईस्टर का समय है जब मसीह लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान का उत्सव मनाते हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि यह संयोग की बात नहीं है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसी समय ऐसी घटनाएं हो रही हैं, खासकर उन जगहों पर जहां इमिग्रेशन को ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया है। अब फ्रांस की बात करें, वहां एक चर्च को जला दिया गया। हाल ही में यह भी खबर आई कि ISIS ने अपने समर्थकों से इस समय के दौरान हिंसा करने और चर्चों को निशाना बनाने की बात कही है। यह घटना लियोन, फ्रांस के एक पुराने कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल से जुड़ी हुई बताई जा रही है। अब कनाडा की ओर देखो, वहां भी 2 चर्च जला दिए गए। पहला चर्च ऑफ सेंट आर्ट्स जो 1880 से 1882 के बीच में बना था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन हिंसक घटनाओं के खिलाफ कोई खास विरोध देखने को नहीं मिलता है। जरा सोचिए, अगर इसके उल्टा होता तो अगर दुनिया भर में लोग मस्जिदों को जला रहे होते तो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया इतनी चुप नहीं रहती जितनी इस समय है। इसके अलावा कनाडा में एक और चर्च जल गया, मॉन्ट्रियल का सेंट पॉल कैथोलिक चर्च। यह भी एक ऐतिहासिक चर्च था और इस घटना के कारण 148 बुजुर्गों को वहां से बाहर निकालना पड़ा। मुझे लगता है ये बहुत बुरा है। सरकार पर्याप्त नहीं कर रही है। मैं बहुत कुछ अलग करता। तो चलो एक बार फिर समझते हैं। करीब 100 चर्च जला दिए गए और सरकार की तरफ से लगभग कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दिखी। मसीह शायद दुनिया का एक ऐसा समूह है जो हेट बेस्ड वायलेंस का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं।
लेकिन ये बात कहना पॉलिटिकली करेक्ट नहीं माना जाता। कनाडा में चर्चों पर इतने हमले, यह एंटी क्रिश्चियन नफरत रुकनी चाहिए। हमने लिबरल गवर्नमेंट के साथ देखा है कि उनके कुछ फैसलों से हालात और बिगड़े हैं। पहला, उन्होंने लोगों को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जरिए अलग अलग समूहों में बांट दिया। दूसरा, उन्होंने आगजनी के लिए सजा कम कर दी है, जिससे लोगों में डर कम हो गया है। इस पोस्ट को देखिए। कनाडा में बाइबल के वचन को कोट करना अब एक हेट स्पीच माना जा सकता है। मतलब कि बाइबल के वचनों को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकते और बाइबल से रिलेटेड वीडियो नहीं बना सकते। सेम ऐसा ही नोटिस फेसबुक ने हमारी वाली वीडियो पर भी दिया था। इन शॉर्ट, बाइबल से रिलेटेड वीडियो और पोस्ट को अब हेट स्पीच में काउंट किया जाएगा आने वाले दिनों में। बिल C9 के तहत हेट स्पीच लॉ से रिलीजियस एग्जेम्पशंस को हटा दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक ग्रंथ का इस्तेमाल करके किसी समूह के खिलाफ नफरत या हिंसा भड़काता है तो उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है। ये इंडिया या पाकिस्तान की न्यूज़ नहीं है, ये खबर है सो कॉल्ड क्रिश्चियन देशों की। स्ट्रेंज, पर पता क्या है, इससे भी ज़्यादा स्ट्रेंज बात यह है कि इन देशों में ये कानून कुरान की कुछ हिंसक आयतों या चर्च जलाने वालों पर लागू नहीं हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये खास तौर पर क्रिश्चियनिटी को निशाना बना रहे हैं। अब यूरोप की बात करते हैं, जहां लोग कह रहे हैं कि वहां के हिंसक लोग अब अपनी नैतिकता और आपा भी खो बैठे हैं। और वहां के किंग चार्ल्स ने इस साल ईस्टर का संदेश नहीं दिया है, जबकि उन्होंने रमजान का भाषण जरूर से दिया। Assalamu alaikum. Ramadan Mubarak. Ladies and gentlemen, as Muslims across the United Kingdom and the Commonwealth begin preparations to celebrate Eid after fasting for the holy month of Ramadan, I just wanted to convey my heartfelt best wishes to all who celebrate this festival and to tell you just how much my wife and I are thinking of you at this special time of year. और विंडसोर कैस्टल में मुस्लिम्स के लिए इफ्तार भी रखा था। कैन यू बिलीव इट? ये सब कुछ क्या चल रहा है? किंग चार्ल्स जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के सुप्रीम गवर्नर हैं, लेकिन अब फेथ को, क्रिश्चियन फेथ को वो डिफेंड खुलकर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा था कि वो द फेथ नहीं बल्कि फेथ पर विश्वास रखते हैं। सेम जैसे नई प्रिंटिंग बाइबल्स में लहू पर विश्वास शब्द को बदलकर सिर्फ विश्वास शब्द प्रिंट किए जा रहे हैं। वहां के कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि शायद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है। ऐसा भी लगता है कि वो क्रिश्चियनिटी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो अब ग्लोबलिस्ट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसी सोच का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कई साल पहले भी उन्होंने इस्लाम को बढ़ावा देने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे अस्थिरता, डिस्टेबलाइजेशन आएगी, जिससे एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जा सके। इस्लाम हमारे अतीत और वर्तमान का हिस्सा रहा है। इंसान के हर क्षेत्र में इसका प्रभाव रहा है। इसने मॉडर्न यूरोप को बनाने में भी योगदान दिया है। ये हमारी अपनी विरासत का हिस्सा है, कोई अलग चीज नहीं है। ये भी कहा जाता है कि इस्लाम आज हमें दुनिया को समझने और उसमें जीने का एक नया तरीका सिखा सकता है, जिसे क्रिश्चियनिटी ने कहीं ना कहीं खो दिया है। हमें पश्चिम में इस्लामी दुनिया के नजरिए को समझने की जरूरत है। ऐसा ना करने से नुकसान हो सकता है। कई लोग इस्लामी दुनिया में पश्चिमी बौद्धिकतावाद और मास कल्चर को अपनी संस्कृति और जीवन शैली के लिए एक खतरा मानते हैं। अब अगली खबर जिस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि यह सच है। जैसे जैसे यूरोप क्रिश्चियनिटी से दूर जा रहा है, वहां इस्लाम को बढ़ावा मिल रहा है और अब इसका असर स्कूलों तक भी पहुंच रहा है। यह खबर यूके के टेलीग्राफ से बताई जा रही है। इसमें कहा गया कि स्कूलों को सलाह दी गई है कि बच्चों की ड्राइंग्स को इस्लामिक लॉ के अनुसार ब्लेसफेमस यानी कि धार्मिक अपमान माना जा सकता है। सीरियसली, नॉर्थर्न इंग्लैंड में लेबर काउंसलिंग द्वारा टीचर्स को दी गई गाइडेंस में चेतावनी दी गई है कि आर्ट क्लासेस में बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र यानी ड्राइंग्स शरिया लॉ के अनुसार आइडलरस यानी मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ माने जा सकते हैं। यह सलाह टीचर्स को धार्मिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर पढ़ाने में मदद करने के लिए दी गई।
इसमें यह भी कहा गया है कि म्यूजिक और डांस की क्लासेस भी इस्लाम की टीचिंग्स के खिलाफ मानी जा सकती हैं। Also warns that music and dance lessons could be contrary to the teachings of Islam. ध्यान दीजिए कि ये बातें किसी इस्लामिक देश में नहीं हो रही है, ये बातें हो रही हैं इंग्लैंड में, एक क्रिश्चियन कंट्री में। कैन यू इमेजिन? अब जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनके लिए कोई नई बात या हैरान करने वाली बात नहीं है। यीशु ने हमसे कहा था, अगर दुनिया तुमसे नफरत करती है तो याद रखो कि उसने सबसे पहले मुझसे नफरत की थी। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुमसे प्यार करती, लेकिन क्योंकि तुम दुनिया के नहीं हो बल्कि मैंने दुनिया में से तुम्हें चुना है, इसलिए दुनिया तुमसे नफरत करती है। लेकिन इस सब संकटों के बीच एक अच्छी खबर भी, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, वे परमेश्वर के साथ एक है। वही पिता तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। वे हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़े, कब्र में गए लेकिन फिर जीवित हो गए। वे मृतकों में से जी उठे और पाप और मृत्यु पर जीत हासिल की। और यीशु ने हमें इन सब घटनाओं, इन सब समयों के बारे में हिम्मत देने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं ताकि तुम मुझ में शांति पाओ। इस दुनिया में तुम्हें दुख और परेशानी मिलेगी, लेकिन हिम्मत रखना, मैंने दुनिया पर जीत पा ली है। याद रखना, ये सताव कम नहीं होंगे, ये और बढ़ेंगे। जैसे जैसे दुनिया अपने अंत के करीब बढ़ेगी, जैसे जैसे एंटी क्राइस्ट अपने आप को प्रकट करेगा, वो लोगों के छे की छाप उनके हाथों पर और माथों पर लगवाएगा। वो क्रिश्चियनों को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। लिखा है वो मसीहों का कत्लेआम मचाएगा। पर पता क्या है, हम विश्वासियों के लिए बाइबल में सिर्फ और सिर्फ 2 भविष्यवाणियां हैं। या तो हमारे सिर काटे जाएंगे और हम सीधे यीशु मसीह के सिंहासन के नीचे जाएंगे, या 2, हमें लेने हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा और हम रैप्चर में उठा लिए जाएंगे और मृत्यु को भी हरा देंगे। दोनों ही सूरत में जय और जीवन मसीह लोगों का है। इसलिए घबरा ना जाना और धीरज धरना, क्योंकि जो भी अंत तक धीरज धरेगा वो उद्धार पाएगा। आमीन। वीडियो को प्लीज से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इन हालातों में पड़े मसीह भाई बहनों के लिए, उनके लिए प्रार्थना करते रहें, उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ इस सेविकाई में थोड़ा बहुत बोना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं।